हेलो, प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम लोग एक और न्यू वीडियो अनुच्छेद 76 का 1 और 76 का 2 करेंगे। जितना भी आर्टिकल्स हम लोग को पता है कि वर्तमान में 470 आर्टिकल्स हैं। इसी प्रकार से जैसे 1, 2 करके 470 पूरे। मूल संविधान में 395 ही थे। मूल में 395, वर्तमान में 470 हो चुका है। तो हम लोग अभी 76 का 1 करेंगे। ये 76 का 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 76 के 1 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। बहुत सारा ये प्रश्न आए हैं कि रे सीधी बात है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते? तो राष्ट्रपति करेंगे। किसकी सलाह पर? तो संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर। और संघीय मंत्री परिषद का हेड कौन होते हैं? तो भारत का पीएम होते हैं हेड। अब दूसरा कह 76 का 2, महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह दे और कानूनी चरित्र के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो समय समय पर उसे जो निर्देश सौंपे जाए। इसका मतलब अगर भारत सरकार को कानून के क्षेत्र में किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो ये इससे वो सुझाव मांग सकते हैं और इसका अधिकार भी है कि वो भारत सरकार को इसके बारे में थोड़ा सा सलाह दे। अनुच्छेद 76 का 3, अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्य के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। ये इसका मतलब क्या हो गया? भारत का जो महान्यायवादी है वो भारत के किसी भी न्यायालय में जाके सुनवाई कर सकते, इसको कोई रोक नहीं सकते। ये आर्टिकल से ही उसको संरक्षण दिया हुआ। अनुच्छेद 76 का 4, महान्यायवादी अपने पद पर राष्ट्रपति के इच्छानुसार पद पर बने रहेंगे। यानी कि महान्यायवादी उसको कोई हटा नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ कौन हटा सकते हैं? राष्ट्रपति हटा सकते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। अनुच्छेद 77, भारत के कार्यों का संचालन। इसका मतलब बहुत सारा कार्य भारत में हो रहा है, तो उस कार्य का संचालन कौन करेगा, किस प्रकार से किया जाएगा? तो हम लोग एक नोट के द्वारा इसको समझते हैं कि राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसाय को अधिक सुविधाजनक और मंत्रियों के बीच उक्त व्यवसाय के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तभी तो हम लोग देखते हैं कि जिस समय पीएम का चुनाव होता है, अगर पीएम जीतते हैं तो वो एक मंत्री मंडल का गठन करते, उसमें विभिन्न प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, जैसे रेलवे मिनिस्टर, वित्त मंत्री और भी बहुत फाइनेंस मिनिस्टर। तो आप बहुत सारे मिनिस्टर को नियुक्त करता है। वो एक तरह के व्यवसाय का कार्य को संभालते हैं अलग अलग अपने क्षेत्रों के। अनुच्छेद 78, भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह मंत्री परिषद की संपूर्ण जानकारी राष्ट्रपति को दे।
इसका मीनिंग है कि अनुच्छेद 78 के अनुसार भारत के जो पीएम होंगे उनका यह कर्तव्य होगा कि वो जो भी चीज मंत्रिमंडल में चल रहा है उसकी सारी की सारी चीजों की जानकारी किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। क्या ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा? अगर सरकार ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को इसकी जानकारी देना पड़ेगा। या देश में कहाँ पे क्या हो रहा है इसके बारे में भी राष्ट्रपति को जानकारी देना पड़ेगा। कौन देंगे? तो पीएम देंगे। अनुच्छेद 79 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी है। संसद का गठन कर अनुच्छेद 79 संसद के 3 अंग निर्धारित करता है। अब वो कौन सा 3 अंग है? सबसे पहला आता है राष्ट्रपति, दूसरा आता है लोकसभा, तीसरा आता है राज्यसभा। इसको हम लोग लोअर हाउस कहते हैं, इसको हम लोग अपर हाउस भी कहते हैं। इसको निचली सदन, निचली सदन, इसको ऊपरी सदन भी कहते हैं, ऊपरी सदन। अनुच्छेद 80। अब देखिए हम लोग ये तीनों पार्ट करेंगे, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट के बारे में। तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 में ये क्या कहते हैं? राज्यसभा की संरचना। इसका मतलब क्या? राज्यसभा किस प्रकार से होंगे, राज्यसभा में कौन होंगे, क्या कितना सदस्य होंगे, कौन इसका हेड होगा। तो पहला नोट हम लोग लिखे हुए हैं कि यह संसद का उच्च सदन यानी कि ऊपरी सदन है। अभी तुरंत हम लोग ऊपर में इसका जिक्र किए हैं। दूसरा है राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि राज्यसभा का जो भी सदस्य राज्यसभा में जाएंगे वो राज्य से द्वारा नियुक्त होके जाएंगे, राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। तीसरा है राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम 250, इससे ज्यादा नहीं। चौथा पॉइंट 238 सदस्य राज्यों अथवा संघ शासित प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, जिसको हम लोग यूनियन टेरिटरीज भी कहते हैं। 238। और हम लोग को पता है कि 12 सदस्य राष्ट्रपति, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं राज्यसभा में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें।